आप अपनी गलती के चक्कर में दूसरों को बस के नीचे नहीं फेंक सकते, है ना। थ्रोइंग हाँ। अंडर अंडर द बस एक कहावत होती है ना, वो नहीं होना चाहिए। यस सर। हाँ। तो मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। अब ये देखो, ये मैं माउस से कर रहा हूँ, है ना। मैंने क्या किया, मान लो जस्ट लाइक कि ना मैं इस आदमी का इतना जो फेस का इतना पोर्शन है, ये मैं ट्रेस अभी करूँगा। ट्रेस इन द सेंस मतलब एकदम लिटरली वैसा वाला ट्रेस नहीं, है ना। अभी देखो ये है। अब पहले तुम बताओ समीक्षा कि मैं इसे किस प्रकार यस से सर। इसकी ट्रेसिंग करूं। मतलब सिंगल सर मैं तो कलर के, पेन तो। सुनो सुनो, सिंगल कलर के शेड्स में मैं इसे ट्रेसिंग करूं, या जैसे अभी जो वेक्टर आर्ट आप एग्जांपल में देख रहे थे, अलग अलग प्रकार के वेक्टर आर्ट, तो उस तरीके से मैं ट्रेस करूं कि मतलब वो मल्टी कलर टाइप से। क्योंकि शुरुआत में आपको मोनोक्रोमेटिक यानी सिंगल कलर में ट्रेसिंग करनी ज़्यादा बेहतर होती है। यस ओके, सर। है ना। सिंगल हाँ कलर में हाँ यदि हाँ। आप ट्रेसिंग करते हो तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से वर्क करता है ना। यस सर। ठीक। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसका यस सर। फेस को मैं थोड़ा सा ट्रेस करता हूँ। हम लोग एक काम करते हैं, एक मोनोक्रोमेटिक यानी सिंगल शेड में इस आदमी के फेस को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, माइंड यू मैंने ये माउस से बनाया है ना। ये आप पेन टैबलेट से कर सकते हैं। लैसो टूल कौन सा, सबसे पहला वाला लैसो टूल, मैंने पॉलीगॉन लैसो या मैग्नेटिक लैसो का यूज़ नहीं किया है। मैग्नेटिक आप मत ही यूज़ करना, कभी बहुत बेकार रहता है। ओके। यस सर। यस सर। हम्म। होल्ड ऑन अ सेकेंड, थोड़ा सा होल्ड करना मेरे को ना, ये ट्विंकल मैम का कॉल आ रहा है। यस सर। सॉरी। यस मैम। अब मैम मेरा क्लास ले रहा हूँ मैं। अभी जस्ट अभी 11 बजे से चालू हुई है, 12 बजे तक लूँगा क्लास। यस मैम। कुछ काम था क्या? ओके मैम। हाँ हेलो। यस सर। हाँ, कितना इंथुजियाज्म भरा है तुम्हारे अंदर, मेरे को ये देख के बहुत अच्छा लगा। ठीक है। तो अब ये वेक्टर आर्ट कैसे बनाना है मैंने आपको बताया था। देखो, आई ड्रॉपर टूल बताया था मैंने आपको, हाँ सर। है ना। या फिर फिलहाल अभी हम क्या करते हैं कि आई ड्रॉपर टूल नहीं बताता मैं आपको, मैंने आपको पेंट बकेट टूल बताया था। बताओ पेंट बकेट टूल का शॉर्टकट क्या होता है कीबोर्ड में, कलर जब मैं डाल रहा था शेप्स में। सर मैं भूल गई। देखो ये पेंट बकेट टूल होता है। एम एस पेंट, माइक्रोसॉफ्ट पेंट में कभी ड्राइंग वाइंग जी। बनाए हो तो वहाँ पे देखो एक बाल्टी वाला होता है ना, जिसको क्लिक करो तो धड़ से पूरा कलर भर जाता है। यस सर। तो ये देखो, ये पेंट बकेट टूल है। देखो इसका शॉर्टकट यहाँ पे लिखा हुआ है पेंट बकेट टूल, और यहाँ ब्रैकेट में जी लिखा हुआ है। फिल सिमिलरली यस सर। कलर्ड कॉन्टिग्यूस एरिया विद द कंटेजियस एरिया विद द फोरग्राउंड कलर, है ना। फोरग्राउंड यानी ये फोरग्राउंड कलर है, ये जो कलर दिख रहा है। तो अभी जो कलर सिलेक्टेड है वो कुछ भी हो सकता है। देखो यहाँ पर ये लिया हुआ है ह्यू क्यूब में। मान लो मैं इस लड़के को अपने पसंद के कोई भी एक कलर के शेड्स में क्रिएट करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे ब्लू कलर के शेड्स में क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, एक मिड टोन उठा लिया। मिड टोन यानी कि एक सिंपल एक कलर मैंने पिक कर लिया। कीबोर्ड में मैंने जी प्रेस किया पेंट बकेट टूल के लिए। मैंने न्यू लेयर बनाई है, लेयर यस सर। वन।
मैंने न्यू yes लेयर sir, बनाई है एक, और मैंने उस कलर को वहाँ पे पुट कर दिया। अब देखो मैंने उसके फेस के ऊपर, मैंने उसके ऊपर कलर किया, है ना। अब मैं क्या करता हूँ कि अब ऑब्वियस सी बात है, मेरे को उसकी आंखें, नाक, मुंह ये सब बनाना है, तो ये तो मैं उसको वो नहीं कर yes पाऊंगा, sir, है ना, मैं देख नहीं पाऊंगा। तो ये देखो, ये लेयर, जो लेयर वन जिस पे मैंने कलर किया है, उस पर एक ओपेसिटी का दिया रहता है पोर्शन, तो मैंने उसकी ओपेसिटी को थोड़ा कम कर दिया। देख रहे हो, अब ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो गया। असल में ये जो लेयर है, ये कलर अभी वही है, बस मैंने उसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट किया। हम इसे वापस देखो 53% वापस 100 लाएंगे तो फिर से हो जाए, लेकिन ताकि मैं आने वाले yes sir, डिज़ाइंस को ट्रेस कर सकूं, तो उसको मैं ऐसे करूंगा। तो कंट्रोल डी दबाऊंगा डी सिलेक्ट करने के लिए, क्योंकि कंट्रोल जेड नहीं दबाना है, जेड दबाने से ये एक स्टेप पीछे चले जाएगा, है ना, तो वो नहीं करना है हमें। कंट्रोल डी दबाना है डी सिलेक्ट करने के लिए। फिर हम एक न्यू लेयर लेंगे, और फिर उसके बाद मैं फिर से लैसो टूल लूँगा। लैसो टूल अब बार बार यहाँ से क्लिक करके तो लोगे नहीं, देखो उसका शॉर्टकट कीबोर्ड में एल दिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, एल प्रेस yes sir, करूँगा फिर से, और लेयर टू में अब नेक्स्ट लेयर क्रिएट करूँगा। इस बार मैं इस ह्यूमन की आई को ट्रेस करना चाह रहा हूँ। देखो, ये आप अपने वो टैबलेट से आप कर पाओगे ना, है ना। लेकिन ये yes देखो, ये sir, मैं माउस हाँ से भी कर पा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ yes उसकी sir, ज़रूरत पड़ेगी टैबलेट की। टैबलेट तो पेन पेंसिल जैसा फील होता है, तो इसलिए शायद इजी पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप माउस से नहीं कर सकते, माउस से भी किया जा सकता है। तो ये मैंने लिया। अब देखो, मैं चाह रहा हूँ कि मैं सिंगल कलर में ये आउटपुट क्रिएट करूँ। तो मैं अब क्या करूँगा, देखो, मैं थोड़ा सा डार्कर कलर ले लूँगा, क्योंकि आईब्रो क्या है, थोड़ी डार्क है ना। yes माइंड यू, sir, देखो हाँ मैंने सेपरेट लेयर में ये बना रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, जी प्रेस करूँगा। अब मैंने डार्क कलर मैंने ऑलरेडी ले लिया है, तो अब मैं यहाँ पे इसको पेंट बकेट से इस डार्क कलर को पुट कर दूंगा। फिर मैं कंट्रोल डी दबाऊंगा, और फिर से एक न्यू लेयर लूँगा, है ना। फिर से एल फॉर लासो yes टूल sir, मैं प्रेस करूँगा, और ये देखो, इसकी आँखों को अब मैं ट्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसकी yes आँखों sir, को ट्रेस कर दिया। थोड़ा और अच्छे से किया जा सकता है इसकी आँखों को ट्रेस, है ना, इस तरीके से, yes sir, है ना। अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। अब मैं क्या करूँगा, फिर से जी प्रेस करूँगा, और मैं सबसे पहले इस आँखों के अंदर जो वाइट कलर होता है, मैं उसे फिल करना चाहूँगा, है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे yes सब देखो, sir, सबसे लाइटेस्ट कलर ले लिया मैंने, ब्लू का कलर लिया मैंने, प्योर वाइट नहीं लिया मैंने, थोड़ा सा ब्लू लिया, चलो हम इतना ब्लू ले लेते हैं। और फिर मैं इधर क्लिक करूँगा लेयर थ्री पे, और उसे फिल कर दूँगा। फिर मैं कंट्रोल डी दबा दूंगा। अब देखो, अब मेरे को आंखों का जो ब्लैक पोर्शन है, जो सर्कुलर पोर्शन है, उसे फिल करना है। तो अब मैं कैसे करूँगा उसे, yes sir, अब इसको भी मैं ओपेसिटीज की कम कर सकता हूँ, ट्रांसपेरेंट करेंगे ट्रांसपेरेंट कर yes दिए sir, थोड़ा सा। अब मेरे को आंखें दिख रही हैं, आंखें क्या है, डार्क कलर की। फिर से मैं लासो टूल लूँगा, लेयर थ्री में नहीं, अब मैं एक लेयर बनाऊँगा। अब इसको, ये देखो, अब थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, क्योंकि ये देखो, ये कर्व है, अगर इसमें माउस से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है आंखों को ट्रेस करना। ये देखो, इस तरीके से मैंने आंखों को ट्रेस कर लिया, है ना। अब मैं क्या yes करूँगा, sir, फिर हाँ से जी प्रेस करूँगा पेंट बकेट के लिए, और फिर उसके बाद मैं थोड़ा डार्कर ब्लू कलर उठाऊँगा, और फिर मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा। कंट्रोल डी प्रेस करूँगा, लेयर थ्री जो आईज की है, उसको मैं ओपेसिटी उसकी कंप्लीट फुल कर दूंगा। ठीक है, लेयर वन की ओपेसिटी भी हम yes एक बार sir, फुल करके देखते हैं। देखो कैसा आउटपुट, देखो क्लियर थोड़ा सा शेप्स बनने चालू हो रहे हैं। आपको कुछ नहीं yes sir, करना है, हाँ डार्कर पोर्शंस पे डार्क कलर, लाइटर पोर्शंस पे लाइट कलर पुट करने हैं, जिससे कि वो आदमी का एक फेस का एक डायमेंशंस क्रिएट होने लगते हैं। चलो हम उसके नोज वाले पार्ट को रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं ब्लू शेड्स में। फिर से लेयर वन है, इसकी ओपेसिटी हम फिर से कम कर दें, ताकि हम ढंग से डेप्थ को देख सकें, है ना। लेयर फोर और लेयर थ्री जो हैं, yes sir, ये दोनों जो हैं, ये हाँ आइज का पोर्शन है। देखो, अगर मैंने ऑफ कर दूं दोनों को, तो देखो ये आइज के पोर्शन है। तो क्या साफ हो हो कि हम रहे इसे yes राइट sir, क्लिक करें, और राइट क्लिक करके देखो, यहाँ पे ग्रुप फ्रॉम लेयर्स है, तो इसको ग्रुप बना देते हैं एक। तो ये पूछता है कि ये ग्रुप का नाम क्या रखे, तो मैं इसका नाम EYES आइज रख देता हूँ। ओके प्रेस कर देता हूँ। देखो, लेयर फोर और लेयर सर थ्री जो है वो ग्रुप बन गए आइज के। सर वो हाँ, दोनों को वो सेलेक्ट कैसे करें एक साथ आइस जब की भी आप लेयर को। मल्टीपल आइकन्स क्या प्रेस करके सिलेक्ट करते हो समीक्षा, सर क्या चीज। जब आप कंप्यूटर में
कुछ भी आपको कॉपी पेस्ट करना होता है, मल्टीपल फोटोज सिलेक्ट करनी है, तो आप क्या क्या प्रेस करके सिलेक्ट करते हो? तो मतलब दोनों को एक साथ सेलेक्ट करते हैं माउस से ही। माउस से हाँ, करते हो? राइट तो क्लिक देखो इसमें भी करके तुम ऐसा। माउस से कर सकते हो सिलेक्ट, लेकिन जब तुमको मल्टीपल आइकन्स एक एक करके सिलेक्ट करना होता है तब हम कंट्रोल कीबोर्ड में प्रेस करते हैं और मल्टीपल आइकन्स को सिलेक्ट करते हैं, याद होगा? तो कंट्रोल प्लस। कंट्रोल करके आप क्लिक करते हो। अच्छा। देखो लेयर 2 सिलेक्टेड है, अब यस मैं लेयर 1 सिलेक्ट किया तो देखो अलग से सिलेक्ट हुआ, लेकिन मैं कंट्रोल कीबोर्ड में दबा के फिर प्रेस करूंगा तो देखो दोनों लेयर सिलेक्ट हो गई। यस सर, यस सर। ठीक है, याद रहेगा? हाँ सर। ठीक है। तो अभी हमारी आईज वाली लेयर को हम सेपरेट, ग्रुप को सेपरेट कर दिए हैं। अब मैं एक नया लेयर ले लेता हूँ जो आईज के ग्रुप के ऊपर बनेगा, है ना। इसको मैं ऑफ भी कर सकता हूँ, ऑन भी कर सकता हूँ, देख रहे हो एक साथ वर्क करता है ना। उसको अगर देखना है तो ये देखो यस उसकी सर। लेयर्स वहाँ पे मौजूद रहती हैं। ठीक है। यस सर। हाँ। तो अभी देखो लेयर 5 पे वर्क कर रहे हैं, फिर से मैं लैसो टूल लेता हूँ। अब इसकी देखो ये यहाँ पे देखो शेडो पार्ट बना है आँखों के इधर, तो मैं अब इसको ट्रेस यस करना सर। चाहूँगा। तो अब देखो मैंने इसको ऐसे करके ऐसे लिया, ऐसे करके ऐसे लिया, ऐसे करके आँखों के पोर्शन को मैं ट्रेस करना चाह रहा था। अब ऐसे करके पूरा। सर मेरे से माउस से इतना होता ही नहीं है, अरे मतलब तो माउस आप इधर पेन उधर टूल, भटकता है बहुत। आपके पास पेन टैबलेट है, आप पेन टैबलेट का भी यूज़ कर सकते हो, या हाँ। फिर आप चाहो तो लैसो टूल का भी। लैसो टूल में देखो ये मैं नॉर्मल जो लैसो टूल है उसका यूज़ करो, आप चाहो तो पॉलीगॉन लैसो का भी यूज़ कर सकते हो। पॉलीगॉन लैसो टूल आपने देखा है ना कैसे वर्क यस करता सर। है ना। चलो एक यस काम करता सर। हूँ, अभी नेक्स्ट वाला जो है हाँ। मैं वो पहले पॉलीगॉन लैसो से बताऊँ। अभी ये देखो ये डार्क पोर्शन है, अब मेरे को थोड़ा मीडियम वाला ब्लू चाहिए, क्योंकि हम एकदम आँख जितना काला तो वो है नहीं, हमको मीडियम ब्लू चाहिए। फिर मैंने यस जी सर। प्रेस हाँ। किया और यहाँ पे फिल कर दिया, कंट्रोल डी प्रेस किया। लेयर 1 को हम इसकी ओपेसिटी बढ़ा के देखते हैं, देखो किस तरीके का लुक आ रहा है। अभी देखो मज़ा नहीं आया, थोड़ा सा और डार्क की ओर जाते हैं, अब करके देखते हैं। नहीं 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 नहीं, ये तो इधर कलर कर दे रहा है। लेयर 5 पे, हाँ यहाँ पे देखो ये थोड़ा बेटर लग रहा है ना। डार्कर पोर्शंस हम यस उसके सर। आइज का क्रिएट कर रहे हैं। लेयर 1 की ओपेसिटी फिर से कम करेंगे, लेयर 5 में गए और उसके ऊपर एक नया लेयर क्रिएट कर दिए, है ना। अब हम क्या करेंगे, यस सर। अब हम क्या कर रहे हैं, अब बाकी का पोर्शन। अब मैं जैसे कि मैंने बोला था कि मैं पॉलीगॉन लेसो का एक बार यूज़ करके दिखाता हूँ, है ना। पॉलीगॉन लेसो ज़्यादा अच्छे से वर्क हाँ। करेगा। ये देखो इस तरीके से, यस सर। देख रहे हो। लेकिन मैं पॉलीगॉन इसलिए भी नहीं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ना ये देख रहे हो पूरा डब्बा डब्बा टाइप से बनाता है, एकदम पॉलीगॉन क्रिएट कर देता है वो, तो उसमें उतना मज़ा नहीं आता। सर हालांकि कॉर्नर आ जाते हैं, हाँ, स्मूथनेस नहीं आता। स्मूथनेस नहीं स्मूथ आती, नहीं आता। सही बोले, एकदम करेक्ट, है ना। तो इस तरीके से फिर मैं जी प्रेस करूँगा और यहाँ पर भी लेयर 6 है सेपरेट, इसको सर कलर कर मतलब दूंगा, स्टार्टिंग बेसिक के लिए जैसे सीखना है तो ठीक है ये। है ना, सही हाँ। बोले। तो ये देखो इस तरीके से देखो लुक आने लग जाता है। अब ये देखो अब लग रहा है ना आइस का वो पोर्शन बनता हुआ, है ना। तो यस जितना सर। ज़्यादा हाँ। आप शेड्स को पहचानोगे, जितना ज़्यादा आप अलग अलग वैल्यू और शेड्स में, जैसे देखो यहाँ पे थोड़ा डार्क है, यहाँ पे हल्का डार्क है और फिर थोड़ा यस लाइट सर। है, यहाँ पे एकदम डार्क है, यहाँ पे उससे भी ज़्यादा डार्क है। तो इस तरीके से आपको लाइट और डार्क कलर्स में फ़र्क महसूस करना है, इसीलिए मैं आपको सिंगल कलर से सब चीज़ करके दिखा रहा हूँ। मल्टीपल कलर में लोगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, तो पहले आप सिंगल कलर में ट्रेसिंग करके देखो तो आपको समझ में आएगा। फिर आप मल्टीपल कलर्स में, जैसे वो गूगल में दिया हुआ था रेफरेंस इमेजेस में कि मल्टीपल कलर्स में उन लोगों ने बना रखा है, तो उससे क्या है आपको समझ में आएगा। हेलो, यस सर। है ना। तो सर हम्म, अपन उसको मर्ज भी नहीं कर सकते क्या? कलर किस को जैसे शेड वेड देना है तो। सिंगल लेयर पे काम मत करना मैं रेकमेंड करूंगा, क्योंकि अगर देखो अगर आपसे कुछ गड़बड़ी होती है तो आप उस लेयर को पूरी तरह से डिलीट भी कर सकते हो और उस लेयर में कुछ बदलाव भी कर सकते हो, है ना। लेकिन अगर यस मान सर। लो हाँ। सेम लेयर पे मल्टीपल जगह वाला चीज़ काम कर दूंगा, जैसे लेयर 6 है, देखो लेयर 6 में मान लो अगर मैंने ये वाला पोर्शन जो आँख का है वो मैंने ढंग से नहीं बनाया, तो मैं इसे देखो बंद चालू करके देख सकता हूँ कि कैसा दिख रहा है ना। अब मैं मान लो अगर यस सर। ये वाली लेयर और लेयर 5 वाली लेयर को सेम लेयर पे बनाया होता तो मुझे इसे मिटाना पड़ता, जिसके कारण ये वाला पोर्शन भी थोड़ा सा प्रभावित हो जाता उससे,
है ना, तो यस प्रॉब्लम सर। आती ना, हाँ एकदम हाँ। दिक्कत हो जाता, मुझे यार इतना प्यार से बनाई थी लेकिन वो पूरा मिट गया टाइप से हो जाता। तो ये वाला एक प्रॉब्लम होती है। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। तो वेक्टर आर्ट में आप ये चीज़ का यस सर। ध्यान रखेंगे। ये तो एकदम इजी ट्रिक हो गई लैसो टूल की मदद से। अभी आप धीरे से देखते जाना, एक से एक टूल आएंगे अभी धीरे धीरे। एक टूल है आगे यस जाके सर। जो मैं तुम्हें बताऊंगा, उससे ये वाला जो आर्ट वर्क है वो और दुगना या तिगुना सुंदर दिखने लगता है ना। तो वो धीरे यस धीरे सर। धीरे हाँ। धीरे हम सीखेंगे। लेकिन मैं अभी आपको जो सिखा रहा हूँ वेक्टर आर्ट, वो मैं जो सिखा रहा हूँ वो मल्टीपल लेयर्स पे काम करना पहले मैं आपको सिखा रहा हूँ। और शेड्स जो हैं, रंगों के बीच जो फर्क आता है उसको पहचानने में मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, यस सर। ताकि आपको यस सर। कुछ ऐसा दिक्कत ना जाए, है ना। क्योंकि अगर आप कलर्स के लाइट और डार्क कलर्स और शेड्स में पहचानने लग जाओगे तो आपको बहुत इजी पढ़ने लगेगा पूरा सिस्टम जो है ड्राइंग और इन सब का, आर्ट रिलेटेड जितना भी कुछ है। ठीक है। और आपके यस पास तो सर। टैबलेट हाँ। भी है, तो सोचो आप कितना कुछ बना सकते हो उसमें, है ना। टैबलेट बहुत अच्छी चीज़ होती यस है। सर। आपने वो टैबलेट कितने में लिया था आप बता सकते हो? सर 6000 में। 6000 में, मतलब वो होगा मीडियम साइज का। सर मीडियम साइज सर 10 बाय 6 है। मीडियम साइज तो ये छोटा वाला है। सर छोटा मतलब हाँ ठीक है सर, लैपटॉप की स्क्रीन से थोड़ा छोटा है। लैपटॉप की स्क्रीन से, हाँ मैं समझ गया आपका कितना, मतलब आपका स्मॉल साइज वाला है, मीडियम साइज नहीं है ना। तो ठीक है। तो आपके आपके उससे बहुत अच्छा अच्छा वर्क आप कर पाओगे, है ना। तो टैबलेट होना तो वैसे यस हर कोई सर। रखता नहीं है, अच्छा हुआ आपने रखा हुआ है, आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा उससे, है ना। चलो तो ठीक है। यस सर। ये वाला अभी आप प्रैक्टिस करना। आज हम पहले देख लेते हैं क्विक सिलेक्शन टूल के बारे में। एक तो अभी तो मैं आपको वेक्टर आर्ट थोड़ा सा बनाना बताया हूँ सिलेक्शन टूल की हेल्प से। यस सर। और मैं आपको थोड़ा दिखा दे हाँ। रहा हूँ कि क्विक सिलेक्शन टूल कैसे वर्क करता है। तो क्विक सिलेक्शन टूल लैसो टूल के जस्ट नीचे आता है, जिसका शॉर्टकट क्या होता है, कीबोर्ड में W होता है। ओके। अभी फिलहाल हम यस क्या करते सर। हैं, इस इमेज को रखे रहने देते हैं और सारी लेयर्स को ऑफ कर देते हैं और इस इमेज को बस सिलेक्ट करते हैं। क्विक सिलेक्शन टूल जो होता है उसका शॉर्टकट कीबोर्ड में क्या है, देखो W है, याद रखना। ओके। क्विक सिलेक्शन टूल क्या कर रहा है, देखो यस एक सर। माउस पॉइंटर में सर्कुलर शेप बना हुआ है जिसके बीच में एक प्लस बना हुआ है। जैसे ही मैं कीबोर्ड में Alt यस दबाता हूँ, सर। देखो वो प्लस जो है, अरे रुको, ये देखो अभी ये क्विक सिलेक्शन है, अभी एक सर्कल है जिसमें बीच में प्लस बना। अब ये सर्कल जितना बड़ा है, यानी कि जितना बड़ा ये सर्कल होगा उतना पोर्शन, जैसे नोस के ऊपर जितना बड़ा ये सर्कल का घेरा बना हुआ है उतने पोर्शन पे ये अपने पिक्सल्स को स्कैन करेगा और उन पिक्सल्स को स्कैन करके आसपास से मिलते जुलते पिक्सल्स को वो सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है। यस सर। जैसे हाँ। मान लो इसकी नोज के ऊपर अभी जहाँ पे मैंने माउस पॉइंटर रखा है तो वहाँ पे बहुत लाइट कलर का शेड पड़ा है। ठीक है। अब जैसे मैं इसे क्लिक यस किया, ये सर। देख रहे हो इसने सिलेक्ट किया, मैं इसी को थोड़ा आगे बढ़ा दो, देखो इसने डार्कर पोर्शंस को उतना नहीं सिलेक्ट किया, उसने लाइटर पोर्शंस की तरफ लेकिन ज्यादा वो किया, है ना। यस तो सर। ये अपने से हाँ। मिलते जुलते पिक्सल्स को सिलेक्ट करता चला जाता है। अब देखो ये यहाँ पे डार्क पोर्शन आ गया तो इसने उतने पोर्शन को सिलेक्ट यस नहीं सर। किया। तो ये आप समझ में आ रहा है क्विक हाँ। सिलेक्शन टूल कैसे वर्क करता यस सर। है फिर ना। खुद भी वो मतलब पूरा आउटलाइन क्रिएट कर रहा है। हाँ बेसिकली ये देख रहे हो कान को कितना परफेक्टली उसने सिलेक्ट किया। अब ये देखो, ये एक तरीका यस होता है सर। मैनुअल और ये होता है ऑटोमेटिक। तो ये एक प्रकार से ऑटोमेटिक तरीके से कर रहा है, बट ये ऐसा नहीं है कि ये एकदम परफेक्ट है। देखो ज़्यादा मैंने वो हो गया, खुश हो गया, तो देखो यहाँ पहुँच गया ये। तो अब ये पोर्शन मुझे यस सर। हटाना है। तो इससे क्या होता है, अभी देखो सर्कल के बीचों बीच में देखो प्लस बना हुआ है। जब मैं एल्ट यस दबाता हूँ सर। तो देखो अब वो प्लस की जगह माइनस आ गया, यानी कि अभी प्लस था तो वो चीज़ों को जोड़ते चला जा रहा था, अभी माइनस किया हूँ तो ये देखो यस सर। अब ये चीज़ों को कम करते जा रहा है। समझे। सर माइनस का कहाँ से लाए सर? एल्ट प्रेस करके, और देखो यहाँ पर एक माइनस का भी ऑप्शन दिया हुआ है, देखो नॉर्मल सिलेक्शन, प्लस और ये माइनस। ठीक है। यस सर। तो इस तरीके से प्लस और माइनस का आपको इस्तेमाल करना है इसमें। ठीक है।
ये एक यस सॉफ्टवेयर सर। हाँ। यानी कि एक स्पेशल सॉफ्टवेयर पे वर्क करता है, जिसके कारण ये इस तरीके से चीज़ों को स्कैन कर लेता है ना। यस सर। अब ये देखो, अब ये देखो मैंने कितने इजीली इसकी पूरे फेस को सिलेक्ट कर लिया। अभी मैं लैसो टूल की मदद से यस एकदम सर। मुश्किल से प्रिसीजन के साथ ले लेकर सिलेक्ट कर रहा था। इसमें देखो 2 मिनट लगा मेरे को सिलेक्ट करने में, 2 मिनट भी नहीं लगा, 2 सेकंड लगा, यस फटाफट सर। इसने सिलेक्ट कर हम्म। लिया। है ना। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन ये तब होता है जब कलर और रंगों के बीच कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा हो। अब जैसे कान के इस यस सर। पोर्शन पे जाओ, ये बाहर इसलिए निकला क्योंकि ये देखो यहाँ थोड़ा डार्कनेस है और बाहर भी हल्की फुल्की डार्क पिक्सल्स मौजूद हैं, जिसके कारण वो थोड़ा सा बाहर चला गया था कान के इधर वाले पोर्शन के पास पे। उसी उसके यस ऑपोजिट सर। यहाँ से वो बाहर नहीं गया, क्योंकि देखो ये इसका स्किन का कलर जो डार्क है और बाहर का कलर एकदम लाइट है, तो वो जो कॉन्ट्रास्ट उसे मिला तो वो क्या हुआ कि वहीं तक सीमित रहा, वो जबरदस्ती का बाहर उसके पिक्सल्स नहीं गए। तो ये बेसिकली यस सर। पिक्सल्स को एनालाइज करता है। और एक खास बात बताएंगे। अब ये देखो, एल्ट दबा के जब आप कीबोर्ड में माउस में राइट क्लिक करते हो तो देखो एक ब्रश प्रकट हो जाता है। अब ये ब्रश को दाएं जाओगे तो ये ब्रश बड़ा होता है, बाएं जाओगे तो ये छोटा होता है। तो ये आपका सिलेक्शन यस का जो सर। ब्रश ब्रश है उसके साइज को प्रभावित करता है। देखो इसको मैंने बड़ा कर दिया, ब्रश है देखो इतना बड़ा हो गया। अब इतना बड़ा ब्रश सोचो कितना बड़ा सिलेक्शन लेता है, देखो इतना बड़ा सिलेक्शन ले दिया उसने, बालों तक पहुंच गया। ठीक है। तो ब्रश छोटा होगा तो बारीक सिलेक्शन लेगा, बड़ा होगा तो ज़्यादा बड़ा सिलेक्शन लेगा। उसी प्रकार से अब तुम देख रहे हो कि मैं राइट क्लिक एल्ट दबा के राइट क्लिक किया हुआ हूँ, जैसे ही मैं राइट क्लिक को छोड़ूंगा वो गायब हो जाता है, फिर से क्लिक करूंगा वापस आ जाता है। तो ये दाएं जाने से बड़ा होता है, बाएं जाने से छोटा होता है ब्रश का साइज। ठीक है। उसी प्रकार से यस सर। ब्रश जो है, अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो ब्रश धुंधला होता है, यानी कि एक हल्का ब्रश बन जाता है, और नीचे जाता हूँ तो गाढ़ा ब्रश बन जाता है। देखो, यस सर। तो हाँ। इससे उसके सिलेक्शन की प्रक्रिया में भी फर्क आता है, क्योंकि देखो सॉफ्ट ब्रश है तो देखो ये जो एक घेरा बना हुआ है उससे भी हल्का हल्का रेड कलर बाहर निकला हुआ है, देख रहे हो। लेकिन जैसे ही मैं ब्रश यस को सर। गाढ़ा करते जाता हूँ, वो जो कलर्स हैं वो वापस अपने घेरे के अंदर आते चले जाते हैं। दैट मीन्स प्रिसीजन ज़्यादा डार्क हो हो गया जाता है। पूरा। हाँ। इस चीज़ को फेदरिंग कहा जाता है ना। फेदरिंग यानी यस सर। हल्का हाँ। हल्का स्मूथ, वो जो एक ब्रश से जो एकदम क्या बोलते हैं, स्प्रे पेंट जैसा जो फील आता है वैसा वाला जो रहता है। ये जब हम ब्रश को जानेंगे अलग से तब हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं इसके सिलेक्शन में ये कैसे ये ब्रश फर्क करता है वो दिखा रहा हूँ। फिलहाल हम ब्रश को छोटा ही रखते हैं ताकि वो सिलेक्शन एकदम ज़्यादा ना ले, है ना। फिर उसके यस बाद सर। जी हाँ। जी ले लो, तो मिड टोन उठा लो और फिर किसी भी न्यू लेयर पे वो कलर आप पुट कर सकते हो। ठीक है, याद रहेगा। यस सर। फिलहाल हाँ। मैंने जो आपको बताया वो बहुत ही सिंपल चीज़ थी, है ना। हम इस चीज़ पे काम कर सकते हैं। ठीक है। यस सर। तो अब आप वेक्टर आर्ट बना लोगे क्विक सिलेक्शन से, तो आप बड़े यस बड़े सर। बड़े बड़े यानी जैसे फेस को अलग से ले लिए, शर्ट को अलग से ले लिए, पीछे का बैकग्राउंड अलग से ले लिए, इस तरीके से आप कर सकते हो, है कि नहीं। सर मैं पहले अपनी फोटो पे ही ट्राई करूंगी। अपनी फ़ोटो पे ट्राई करना। और मेरा ईमेल आईडी तो आपको पता ही है। नहीं पता सर। मेरा ईमेल आईडी मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा, ये देख लो, इसे लिख लो, सर सृजन वेट अ शर्मा सेकेंड टेन सर, लिख एट द रेट लेती जी हूँ। मेल डॉट कॉम ये मेरी ईमेल आईडी है। ये SRJN शर्मा 10@gmail.com। चलो अभी तो खैर वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तुम बाद में देख लेना, है ना, आराम से। तो सर नोट इसमें, कर लिए। अरे ठीक है ना बाबा, तुम बाद में रिकॉर्डिंग जब भेजूंगा ना तो उसमें देख लेना। ठीक है। तो उसमें यस तुम, सर। है ना, उसमें आराम से पॉज करके आराम से पूरा लिख विख लेना। ठीक है। तो उसमें मेरे को ईमेल भेज देना, ठीक है। तो जितना भी असाइनमेंट यस करोगे उसमें भेजना। सर। और स्टूडेंट ग्रुप में तो आप ऐड ही हो, स्टूडेंट अपडेट्स ग्रुप में या स्टूडेंट असाइनमेंट ग्रुप में। तो असाइनमेंट वाले ग्रुप में आप मेरे को ये सारे वर्क अपलोड यहाँ पे भी करना, सर और मेरे वाले को ग्रुप में नहीं हूँ मैं। असाइनमेंट ग्रुप में आप नहीं हो। नहीं।
ओके, तो कुछ करना पड़ेगा। वेट अ सेकेंड ना, मैं अभी सर आप तुरंत ही। ग्रुप एडमिन हो? हाँ, आप एडमिन हो? रुक जाओ। स्टूडेंट असाइनमेंट मेरे को चेक करने दो, मुझे खुद नहीं पता मैं एडमिन हूँ कि नहीं। मैं हूँ एडमिन। यस मैं सर। आपको ऐड कर यस देता सर। हूँ। SAMIK समीक्षा, और ARYA आर्यन चौरसिया। आर्यन चौरसिया असाइनमेंट ग्रुप में तो ऐड है। फिर अपडेट ग्रुप का भी देख लेता हूँ। STUDE स्टूडेंट सर अपडेट उसमें में हूँ आप, मैं। इसमें आप ऐड हो। ARY आर्यन चौरसिया, ही इज़ ऑल्सो ना, ये भी एडेड हैं। पता नहीं क्यों ऐसे बोलते रहते हैं कि ऐड नहीं है, ऐड नहीं है। हाँ, तो मैं क्या करने वाला था, तो वेक्टर ऐड आप बना लोगे। क्विक सिलेक्शन को मैंने अभी यस आपको सर। समझाया कैसे क्या होता है, और उसका जो ब्रश का साइज़ है वो कैसे इफ़ेक्ट करता है इसके सिलेक्शन पे। तो ये दो चीज़ अभी आज आप लोग प्रैक्टिस करोगे। फिर कल हम देखो थोड़ा यस बहुत सर। पेंट बकेट टूल भी मैंने आपको बता दिया, पेंट बकेट टूल कैसे क्या काम करता है ना। कल हम यस क्रॉप सर। हाँ। फ्रेम ड्रॉपर और क्रॉप फ्रेम और ड्रॉपर टूल को एक बार देखेंगे, और अगर वक्त रहा तो हीलिंग ब्रश टूल भी देखेंगे। ठीक है। यस सर। आज की क्लास हम जल्दी ख़त्म कर सर, लेते हैं। सर कल मतलब नेक्स्ट थर्सडे को है ना? नहीं, कल या तो कल नहीं, है? फिर तो फिर नेक्स्ट थर्सडे को हम चालू करेंगे। ओके। यस सर। ओके, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। उस दिन कट वेलकम। हो गया था गलती से अनम्यूट करते नहीं नहीं, करते। इट्स ओके। ओके, बाय। थैंक यू सर। बाय। बाय सर। चलो।